एक रिजल्ट देखा जाए तो ये बताता है कि जब हम, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात है, जिस दिन आपका मन और मस्तिष्क प्रफुल्लित होकर कोई कार्य को करता है तो वास्तव में वो प्रभावकारी हो ही जाता है। और यदि मन प्रफुल्लित नहीं है तो काम किया जाता है, काम जैसे आजकल के कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति मन से नहीं करता, इसीलिए उस कार्य की स्थिरता नहीं है, ना तो उस कार्य का आनंद है। तानसेन का नाम सुना है? तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और तानसेन अकबर के दरबार के एक बड़े 9 रत्नों में एक थे और उनको अकबर बहुत मानते थे, क्योंकि अकबर सुनने के गीत सुनने के बड़े शौकीन थे। और तानसेन संगीतज्ञ, एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ, यानी सामान्य मत समझना, एक अच्छे संगीतज्ञ जो संगीत में जादू उड़ेल देते थे। तो जब भी वो गीत गाते थे, अकबर, राजा अकबर की जब इच्छा होती थी तो वो जो है बादशाह अकबर अपने दरबार में वो जो है व्यवस्था करवाते थे और संगीत बजता था या गीत गाया जाता था। तानसेन गीत गाते थे और अकबर उनके गीतों में भाव विभोर हो जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि जब तानसेन गीत गा रहे थे तो उनके गीतों में इतना खो गए अकबर कि उनको लगा कि ये संगीत तो मुझे इस दुनिया से अलग कर देता है, यानी उस संगीत में बिल्कुल जो है अपने आप को ही भूल गए और बड़ा आनंदित हुए। तो संगीत लंबा चला, जब संगीत रुका तो उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, तानसेन, तुम्हारे गीतों में जादू है, तुम्हारे गीतों में वो जादू है कि मुझे इस दुनिया से अलग कर देता है, मैं अपने आप को ही भूल जाता हूं। तो तानसेन ने क्या कहा, उनका भी जवाब सुनो। तानसेन ने कहा, हुजूर, ये मेरे गीतों का जादू नहीं है, ये तो मेरे गुरु के सिखाई गई कला का जादू है। मेरे गीत तो मेरे गुरु के गीत के सामने भूसे के समान बेकार हैं। ऐसा सुनते ही भाई, जिसको तारीफ मिलती है वो क्या करता है, वो तो फूल जाता है। और वो अपने तारीफ को सुनने के बाद अपने से किसी बड़े की तारीफ करता है क्या? ये कला सब में नहीं होती, अपने से बड़े की तारीफ करके अपने को छोटा करेगा। लेकिन तानसेन ने क्या कहा, जी नहीं, ये तो मेरे गुरु का जादू है जिन्होंने मेरे गीतों को इस लायक बनाया। और मेरे गीत क्या हैं, ये जो गीत आपको इतने मधुर लगते हैं, इन गीतों के सामने, मेरे गुरु के गीतों के सामने मेरे गीत तो भूसे के समान बेकार हैं। जब ये बात सुना तो अकबर अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, क्या? क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं इससे अच्छा गीत। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे गुरु के गीतों में इतना बड़ा जादू है? क्या तुम्हारे गुरु इतने अच्छा गाते हैं? तो मैं उन्हें सुनना चाहूंगा, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? तो तानसेन ने कहा, बिल्कुल ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरे गुरु किसी के आदेश पर नहीं गाते। जैसे आप आदेशित करते हैं, बादशाह हैं, तो आपके आदेश पर, चूंकि मुझे गीत गाना पड़ता है, मेरा मन नहीं भी होता फिर भी मुझे गीत गाना पड़ता है, क्योंकि बादशाह का आदेश होता है। लेकिन मेरे गुरु किसी के आदेश पर गीत नहीं गाते हैं। फिर जब उनका मूड होता है, जब वो मन और मस्तिष्क से तैयार होते हैं, तभी गीत गाते हैं। इसके लिए आपको कई दिनों तक मेरे गुरु के आश्रम में रुकना पड़ेगा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब उनका मूड होगा तभी वो गीत गाएंगे। तो चूंकि अकबर जिज्ञासु थे और गीत संगीत सुनने के शौकीन थे, तो अकबर ने कहा, चलो मैं चलूंगा और इंतजार करूंगा और गुरु के आश्रम में रहूंगा, इसी बहाने उनकी सेवा भी होगी। तानसेन और अकबर उनके दरबार में पहुंच गए। तानसेन और अकबर, स्वामी हरिदास नाम था उनके गुरु का नाम, स्वामी हरिदास। उनके आश्रम में पहुंच गए, वहां आश्रम में ठहरे रहे। उन्होंने अपनी इच्छा गुरु को नहीं बताई, क्योंकि ये तो सबको पता थी कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी
वो गीत नहीं सुनाएंगे। तो सामान्य रूप से जैसे सभी लोग आश्रम में रहते थे, वैसे ही वहां के आश्रम की व्यवस्थाओं में अकबर और तानसेन दोनों लगे रहे। काफी दिन बीत गया, उनका मूड नहीं हुआ, गीत गाए ही नहीं। तो काफी दिन हो गया। तब तानसेन को लगा कि भाई राजकाज सब देखना है और बादशाह यहां मेरे साथ पड़े हैं, कैसे करके गुरु को गीत गाने के लिए मजबूर किया जाए। तो तानसेन ने एक चाल चली। गीत संगीत होता ही था, क्योंकि वो संगीत के गुरु ही थे। गीत संगीत तो होता ही था, तमाम तरह के संगीत होते थे, लेकिन सब संगीत किसी दिन उनका मूड नहीं हुआ व्यक्तिगत रूप से गीत गाने का। तो तानसेन एक दिन उनके सामने गीत गा रहे थे ऐसे ही, और गीत गाने के समय जानबूझकर उन्होंने एक लाइन गलत गा दिया तानसेन ने। जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं और कोई गलती करते हैं तो मैं बिगड़ता हूं ना, डांटता बिगड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया है, और आप वो बात गलत करते हैं तो मुझे गुस्सा आती है, और वो गुस्सा इसलिए आती है ताकि आप सुधर जाएं। वैसे ही उनके गुरु को, जैसे ही उन्होंने, और जानबूझ करके, तानसेन ने तो जानबूझ कर, क्योंकि वो जानते थे कि जब मैं गलती करूंगा तो गुरु उसको सुधारेंगे और उसको सुधार कर अच्छे से व्यक्त करेंगे। तो तानसेन ने जानबूझकर एक लाइन, उसमें जो सुर ताल लय होती है, उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया उन्होंने। और जैसे ही बिगाड़ा तो ये इलेक्ट्रिक शॉट जैसे होता है वैसे ही उनके गुरु के ऊपर लगा, क्योंकि वो तो सबसे प्रिय शिष्य थे। तुरंत उन्होंने संगीत को रुकवाया और बिगड़ गए कि तानसेन, तुम जैसा मेरा शिष्य इतनी ब्लंडर मिस्टेक कर सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और डांटने के बाद, जैसे डांट फटकार करने के बाद मैं बताता हूं ना, पहले डांटता हूं फिर समझाता हूं। ये भाई ये स्वभाव होता है किसी भी गुरु का। तो वैसे ही डांटने फटकारने के बाद उन्होंने उसको सुधार कर, इसको ऐसे नहीं ऐसे गाते हैं। और जब वो सिखाने लगे, अब क्योंकि अब बात ये आ गई सिखाना था, तो सिखाते समय अब वो धीरे धीरे उनका मूड बनने लगा। और वही गीत जब उन्होंने गाना शुरू किया तो अकबर को लगा कि वो उस दुनिया से ही गायब हो गए, भूल गए अपने आप को, भाव विभोर हो गए। इतना मधुर सुर और लय ताल संगीत बह रहा था, यानी इतना जादू था। अब तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि तानसेन जब गीत गाते थे तो मौसम बदल जाता था। ये कोई कहा, आज तुमको आश्चर्य लगेगा और कोई विश्वास नहीं करेगा। लिखा केवल दिखेगा तुम्हें, क्योंकि हकीकत आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास वो कला नहीं रही। और हकीकत यही था कि जब वो गीत गाते थे तो बादल आ जाते थे और बारिश होने लगती थी। वो गीत गाते थे तो जाड़े में भी गर्मी हो जाती थी और गर्मी में बारिश होती थी। यानी उन गीतों में इतना जादू था कि बादल भी, यानी निर्जीव चीजें भी सजीव हो जाती थी। ये गीतों में जादू था किसके? तानसेन के। और तानसेन के गुरु थे, तो उनके गीतों में कितना जादू रहा होगा, अब आप इसकी केवल मात्र कल्पना कर सकते हैं। हकीकत यही है। तो हरिदास के गीतों में अकबर बिल्कुल गायब हो गए। जितने देर तक गीत संगीत चला, अकबर को लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में तैर रहे हैं। उनका मन और मस्तिष्क कितना प्रभावित हुआ कि जैसे ही संगीत रुका, उन्होंने तानसेन की ओर मुड़ करके कहा कि तुम कहते हो कि इनसे संगीत सीखे हो, तुमने इनके संगीत का एक छोटा हिस्सा भी प्राप्त नहीं किया है। वहीं अकबर, जो तानसेन की इतनी तारीफ करते थे, आज अकबर ने तानसेन को कहा कि आपका संगीत गुरु के संगीत के सामने वास्तव में भूसे के समान बेकार है। इनके संगीत में वो सजीवता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इसमें खो देता है, और आपका तो इनके संगीत के सामने आपका भूसे के समान निर्जीव है।
तो तानसेन ने फिर क्या जवाब दिया, ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये तो कहानी थी, लेकिन तानसेन ने एक लाइन में जवाब दिया और वो निचोड़ होगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहां एक बात आपको समझने की जरूरत है, मेरे संगीत और मेरे गुरु के संगीत में एक अंतर है। वो कौन सा अंतर है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके आदेशों पर गाता हूं, मेरा संगीत आपके आदेशों पर प्रस्तुत किया जाता है, और मेरे गुरु का संगीत किसी के आदेशों पर नहीं चलता, उनके खुद के मन और मस्तिष्क पर चलता है, उनका मूड होता है तभी वो गीत गाते हैं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। मेरे गुरु के और मेरे संगीत में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वो गीत गाते हैं जब उनका मूड होता है, तो मूड मन मस्तिष्क और संगीत को मिला देते हैं तो वह सजीव बन जाती है। जबकि मेरा मूड नहीं भी रहता है तब भी आपके आदेश पर मुझे गाना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी भिन्नता है। मीनिंग इज दैट एक रिजल्ट देखा जाए तो ये बताता है कि जब हम, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात है, जिस दिन आपका मन और मस्तिष्क प्रफुल्लित होकर कोई कार्य को करता है तो वास्तव में वो प्रभावकारी हो ही जाता है। और यदि मन प्रफुल्लित नहीं है तो काम किया जाता है, काम जैसे आजकल के कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति मन से नहीं करता, इसीलिए उस कार्य की स्थिरता नहीं है, ना तो उस कार्य का आनंद है।